नमस्कार दोस्तों, एपिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के रिजल्ट के बारे में, क्योंकि कई दिनों से इंतजार था कि रिजल्ट आने वाला है और अंततः रिजल्ट जो है वह आ गया। और यहाँ पर जो ग्रुप सी है, ग्रुप सी एग्जामिनेशन के लिए हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वह दिए हैं। और इसके अंतर्गत आप देखते हैं लेखपाल की वैकेंसी आती है, 7,882 वैकेंसी है। उसके बाद हमारी लिपिक की वैकेंसी है, वो वैकेंसी कितनी है हमारी, तो 8,555 वैकेंसी है। लेखा परीक्षक इसकी वैकेंसी कितनी है, तो लेखा परीक्षक की वैकेंसी है हमारी 1303 वैकेंसी है यहाँ पर। फिर बात करें ग्राम विकास की, तो ग्राम विकास की यहाँ पे वैकेंसी कितनी है, तो ग्राम विकास की यहाँ वैकेंसी है कि 1658। इस तरीके से कई और वैकेंसियां भी यहाँ पर आती हैं, लेकिन हम लोग का जो प्रमुख केंद्र है वो है लेखपाल वैकेंसी। तो यहाँ पर आप देखिए कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो रिजल्ट आया, और इस रिजल्ट के अंतर्गत हम लोगों ने यह देखा कि यहाँ पे सबसे पहले जो आपका स्कोर है वो किस तरीके से आया है। तो सबसे पहले आपने जो नंबर पाया है, ठीक है, आपका जो ओरिजिनल नंबर है वह लिखा हुआ है। फिर उसके बाद नॉर्मलाइज नंबर है, और नॉर्मलाइज नंबर के बाद आपका परसेंटाइल है। तो यहां पर देखिए जो नंबर आपने पाया है, लेट अस सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आपने 73 नंबर पाया है और आपका नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो 73.75 है। इस तरीके से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका नंबर थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका किस शिफ्ट में पेपर था और आपने एरर कितने किए हैं। अगर आपके एरर ज्यादा होंगे तो हो सकता है कि आपका नॉर्मलाइज मार्क्स जो है वो कम हो गया हो, अगर आपके एरर कम होंगे तो नॉर्मलाइज मार्क्स जो है आपका ज्यादा हो गया होगा। अब बात करते हैं परसेंटाइल। लेट अस सपोज परसेंटाइल जो है वो 96 है यहाँ पर। तो परसेंटाइल आखिर बताता क्या है, इस पर एक सवाल उठता है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि परसेंटाइल का मतलब क्या है। तो परसेंटाइल एक तरह की पोजीशन है, स्थान है, जो यहां पर यह दर्शाता है कि आप किस जगह पे इस समय स्थित है। लेट अस सपोज ये हमारा एक लाइन है, और लाइन डिफाइन कर रहा है कि आखिर कहां कहां पर जो है बच्चे विद्यमान है इस समय। तो 96 मान लेते हैं यहां पर कहीं लाई कर रहा है, इस जगह पर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 96 का जो ये अपर पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इतने लोग 96 वाले से ऊपर हैं और बाकी के जो लोग हैं ये 96 वाले से नीचे हैं। तो एक तरीके से यह बताता है कि आप कितने परसेंट बच्चों से ऊपर है। तो अगर 96 परसेंटाइल आपका है तो आप 96% बच्चों से ऊपर है। तो नॉर्म जो हमारा परसेंटाइल निकलता है वो निकलता कैसे है, तो परसेंटाइल जो होता है वो परसेंटाइल होता है आपका बिलो स्टूडेंट डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100। इस तरीके से इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारा परसेंटाइल जो है वो यहां पे बन रहा है 96 परसेंटाइल, 90 मान एग्जांपल लेते हैं 90 परसेंटाइल पे। तो 90 परसेंटाइल अगर यहां पे हमारा बन रहा है, और हम जानते हैं कि लगभग 20 लाख बच्चे जो हैं वो एग्जाम में बैठे थे। तो यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम जानते हैं कि बिलो स्टूडेंट जो होगा हमारा वो निकलेगा परसेंटाइल इनटू टोटल स्टूडेंट डिवाइड बाई 100। तो परसेंटाइल कितना है 90 इनटू टीएस कितना होगा हमारा 20 लाख, तो 20 लाख हो गया, ठीक है। 20 लाख डिवाइड बाई क्या होगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। और यहां पे कितना आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 9 दूनी 18, मतलब 18 लाख बच्चे जो हैं वह 90 परसेंटाइल वाले से नीचे हैं। तो अगर हम यहां पे देखेंगे तो जो आपसे बच्चे ऊपर हैं, क्या होगा कि कितने बच्चे आपसे अबव हैं, ऊपर हैं, तो हम कैसे निकालेंगे 20 लाख माइनस 18 लाख, कितना आएगा 2 लाख। तो 2 लाख बच्चे जो हैं वो 90 परसेंटाइल वाले से ऊपर है, 90 परसेंटाइल वाले से ऊपर है। इसलिए यहां पर जो हमारा कट ऑफ का एक बात आ रहा है कि लेखपाल में आखिर कट ऑफ क्या बनेगा, यह एक यक्ष प्रश्न बन रहा है।
इसको लेकर विवाद की स्थिति तो है ही, क्योंकि आयोग ने यहां पर कुछ भी क्लियर नहीं किया है। लेकिन आयोग के अगर हम पूर्ववर्ती बयानों को देखें तो आयोग के बयानों के अनुसार यहां पर वह 20 से 25 गुना तक के विद्यार्थियों को बुलाने का प्रयास करेंगे। तो 20 से 25 गुना जो विद्यार्थियों को बुलाने का प्रयास करेंगे, इसका मतलब जो है हमारी सीट है अप्रोक्सीमेटली 8000, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे जो हमारी सीट है वो है 7882, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 8000 मान लेते हैं। तो 8000 बच्चे हैं, हम 25 गुना लेके चलते हैं तो यहां पे 2 लाख बच्चे आएंगे। कितने बच्चे आएंगे? 2 लाख। 2 लाख बच्चे यहां पर आएंगे और 2 लाख बच्चे एग्जाम में अपीयर होंगे। लेकिन अब यहां पे एक समस्या आती है कि अगर जैसे हम लोग यहां वैकेंसी देख रहे हैं तो ये वैकेंसी लेखपाल की है, ये लिपिक की है, ये लेखा परीक्षक की है, ये ग्राम विकास की है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब हर बच्चे रिपीट हो जाएंगे। तो इसको लेकर आयोग ने अभी कोई सही तरीका या मानदंड हम लोग को नहीं बताया है कि आखिर वो बुलाएंगे कैसे। जो बच्चे लेखपाल में बैठेंगे वही लिपिक में बैठेंगे, वही लेखा परीक्षक में बैठेंगे, वही ग्राम विकास में बैठेंगे। तो यहां पर उनको नए बच्चे मिले कहां, और उन बच्चों का जिनका परसेंटाइल कम है उनको मौका कहां मिल पा रहा है। इसलिए आयोग को यह यहां पर बताना पड़ेगा कि आखिर वह किस तरीके से इसको निकालेंगे कि हर बच्चे को यहां पर मौका मिले और पेट का जो औचित्य है वो औचित्य जस्टिफाई हो सके। इसको लेकर आयोग की किसी भी सूचना का इंतजार रहेगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं जो एक नॉर्मल, अगर हम यहां से मेथड लेके चलें कि आखिर कट ऑफ क्या होना चाहिए, तो कट ऑफ जो है वो सामान्यतया आपका 90 परसेंटाइल दिखाई दे रहा है। 90 परसेंटाइल जो है दिखाई दे रहा है। इस ये और इससे ऊपर वाले जो है वो एग्जाम यहां पर दे पाएंगे। तो लेखपाल के लिए अगर आप ध्यान से देख रहे हैं 2 लाख बच्चे चाहिए और जिनका 90 परसेंटाइल है वो भी लगभग 2 लाख बच्चे इनसे ऊपर है। तो 90 परसेंटाइल वाले जो है वो एग्जाम यहां पे दे सकते हैं। लेकिन बाकियों के लिए यहां पे मुश्किल बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा होगा नहीं। कुछ ना कुछ यहां पे परसेंटाइल का नियम निकाला जाए कि मान लीजिए 80 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल से ऊपर के जो बच्चे हैं वह लेखपाल का एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि अगर 75 परसेंटाइल की बात की जाए तो 75 परसेंटाइल जो स्कोर है वो लगभग 60 के आसपास आना चाहिए, कि जिनका 60 के आसपास है वो 75 परसेंटाइल जो है वह पा रहे होंगे। तो इस तरीके से परसेंटाइल को अगर सही तरीके से यहां पे डिफाइन किया, आयोग ने सही तरीके से लगाया, तो अधिकतर बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। तो यहां पर यह एक बहुत यक्ष प्रश्न बन रहा है कि आखिर लेखपाल का कट ऑफ जो है वो कब आएगा और साथ ही साथ यहां पर इसकी वैकेंसी कब आएगी, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि रिजल्ट आ गया है तो अगले 15 दिनों के अंदर अर्थात 15 नवंबर तक ये वैकेंसी को निकालेंगे। कारण क्या है कि मार्च में है चुनाव और जनवरी में लग जाएगा हमारी आचार संहिता, जनवरी आधे से आचार संहिता हमारी लग जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में आचार संहिता से पहले इनको वैकेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी और एग्जाम लेना पड़ेगा, वरना आचार संहिता की वजह से इन सब में रुकावट आने ही वाली है। तो यहां पर मेरा अनुमान है कि 15 नवंबर तक लेखपाल का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए और लेखपाल के नोटिफिकेशन के तहत आपको सब चीजें पढ़ाई जानी चाहिए। और एपेक्स एकेडमी की तरफ से मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि हम लोग लेखपाल को लेकर कंप्लीट सीरीज भी निकालेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज हमारे चलेंगे। और इस कोर्स के अंतर्गत आप लोगों को जीएस पढ़ाया जाएगा, ग्राम परिवेश पढ़ाया जाएगा, उसके अतिरिक्त मैथ पढ़ाया जाएगा और हिंदी पढ़ाया जाएगा। यही पूरा वहां पर है। इसका पूरा आप लोग को यहां पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आखिर कब हम लोग लेखपाल के बैच को शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं और आप लोग को इसके विषय में हम लोग सूचना दे देंगे। तो यहां पर मुझे लगता है कि आपको एक खाका मिल गया होगा कि किस तरीके से यहां पर परसेंटाइल निकाला जाता है और साथ ही साथ लेखपाल की वैकेंसी में क्या परसेंटाइल कट ऑफ होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यह कट ऑफ 90 ना होकर 75 रहे तो हर बच्चे को यहां पे मौका मिल जाएगा एग्जाम देने का, ये मेरी उम्मीद है। चलिए यहां पर इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिससे ये जानकारी सभी के पास पहुंच सके। और एपेक्स एकेडमी की टीम आप लोग के लिए हर समय तैयार है। हर चीज, हर व्यवस्था के लिए हम आपको बुलाते हैं कि आप आइए और आपको हर सुविधाएं हम लोग यहां पर प्रदान करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।